हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th। हमारा एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा चल रहा था। उसमें हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो था आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ये डायग्राम। ये एक डायग्राम है आपका। आप इसको एक नाम, इसके जो हम पॉइंट लिखना भूल गए, इसको पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे हमने ABCD ले लिया, ABCD एंड DA। अब आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, ये तो आपको पता होगा। पैरेललोग्राम की आइडेंटिटी क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं और एंड अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, राइट। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं हम ट्राइंगल ACD को देख लेते हैं। तो ट्राइंगल ACD, इसमें देखें तो देखो 40 डिग्री प्लस एंगल Y प्लस एंगल X कितना होता है? 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। ये लिखा हमने 40 डिग्री। अब देखो Y है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, तो Y की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? 112 डिग्री प्लस एंगल X तो हमें नहीं पता अभी, इक्वल टू हम करते हैं 140। कर लिया। अब देखो ज़रा 40 और इसको प्लस कर दूँ तो 11 और 4 हो गया 15 डिग्री। एंगल X इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल X निकालो। अब 180 डिग्री में से 152 को माइनस कर दो तो एंगल X आ गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, और 70 में 15 गया तो 28 बचा। तो इसका जो एंगल X आया आपका, वो आया आपका 28। अगर एंगल X आपका 28 है तो जो एंगल X वो आपका 28 आया, और एंगल Y क्या था आपका? एंगल Y आ गया था आपका 112 डिग्री आया था। अब हम इसमें देखिए, हाँ, तो ये आ गए आपके एंगल X एंड एंगल Y। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एंगल थर्ड आपका मतलब जो 8th क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो पहला ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल D प्लस एंगल B 180। यहाँ पर बोल रहे हैं एंगल B और एंगल आपका D जो है क्या 180 आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट हुआ ना। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ? नो, एंगल D प्लस एंगल B इज नॉट इक्वल्स टू 180 बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल इन इसका आ जाएगा आपका, इन आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम में जो होता है आपके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया आपका? नो, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो AB और DC है वो 8 सेंटीमीटर है एंड AD जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, और जो BC है वो आपका 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू रखो आप। AB क्या है? AB है आपकी 8 सेंटीमीटर एंड DC भी है आपका 8 सेंटीमीटर एंड AD है आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर, और आपका BC है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? तो देखिए, नो, इट्स नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पर क्या है आपकी अपोजिट साइड? यहाँ AB एंड DC, जो AB और DC है ये तो आपका इक्वल है, ठीक है, ठीक है।
हाँ, और यहाँ पर जो है आपका जो ए डी है ये इक्वल नहीं है आपका बी सी के, क्योंकि यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल्स टू, है ना, इज़ नॉट इक्वल्स टू, इसलिए यहाँ पर ये भी आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एंगल ए आपका 70 डिग्री है और एंगल सी आपका 65 डिग्री है। देखो एंगल ए कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 70 डिग्री आ रहा है और एंगल सी आपका 65 डिग्री आ रहा है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम जो है हमारा होगा या नहीं होगा, हमें ये बताना है। तो देखो, नो इट्स नॉट आ parallelogram because opposite angle is not equal, नहीं है इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो ए है वो इक्वल होना चाहिए आपके एंगल सी के, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 70 डिग्री इक्वल्स टू हो रहा है 65 डिग्री, इसलिए आपका ये जो एंगल होगा वो पैरेललोग्राम आपका जो ये है पैरेललोग्राम। तो पूरा जो हमारा क्वेश्चन था इससे ये प्रूफ होता है कि दिस इज नॉट पैरेललोग्राम, है ना। हाँ, तो यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डेट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। आपको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है एक रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स का एक ऐसा आपको फिगर बनाना है डेट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम ना हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजरमेंट, मतलब कि आपका पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी आपका जो दो अपोजिट एंगल हो वो इक्वल होना हो। तो ऐसा आपको एक डायग्राम बनाना है। तो देखो इस टाइप का बनाते हैं काइट, जैसे ए बी सी एंड डी। इसका देखो हम कोई भी दो एंगल सेम कर देते हैं और ये दो एंगल सेम नहीं है ना, तो ये वाले दो एंगल जो हैं वो सेम है, तो दी पैरेललोग्राम डी काइट इन काइट ए बी सी डी। ये काइट बनाई हमने ए बी सी डी है, ठीक है। इसमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बट एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। then measurement it's not a parallelogram because they're all opposite angle is not equal। हाँ, तो ये देखो क्या हुआ, ये जो हमने काइट बनाई है यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें दो इक्वल, ये दो तो आपके इक्वल हैं पर ये ए और एंड सी आपका इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगर चारों सेम होते तो ये पैरेललोग्राम हो जाता, है ना। तो याद रखना आप हमेशा, जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं इनकी क्या होती है आइडेंटिटी, इसकी अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है एंड इसके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और जो आपके एडजेसेंट साइड होती है, जैसे एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे कि ये देखो, जैसे इसमें देखो ये 65 है और अगर यहाँ का जो एंगल हो वो 180, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, है ना। जब इनका सम 180 होता है तो ये आपका ही पैरेललोग्राम होता है। और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है। ओके, तो ये था आज हमारा क्लास 8 का सेशन।
3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।